हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार सिंह। मेरे YouTube चैनल फोकस क्लासेस बेसिक एजुकेशन पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। साधारण बोलचाल में पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम जानते हैं सभी जीवधारियों, चाहे अति सूक्ष्म हो या बहुत बड़ा, चाहे जल में रहता हो, वायु में अथवा जमीन पर, सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन उनके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यहाँ पर विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं दी हुई हैं, जैसे घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर। इसी प्रकार पौधे को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य, और घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप और सांप को मोर। यदि हम इनमें देखें तो अगर घास खत्म कर दी जाए तो हिरन भी मर जाएगा, और जब हिरन ही नहीं होगा तो शेर भी मर जाएगा। इसी प्रकार घास अगर नहीं है तो टिड्डा मर जाएगा, जब टिड्डा ही नहीं होगा तो मेढक भी नहीं होगा, जब मेढक नहीं होगा तो सांप भी नहीं होगा और मोर भी नहीं होगा। तो इस खाद्य श्रृंखला से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी जीव जंतु भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सभी जीव जंतु अपने भोजन की व्यवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं, परंतु पेड़ पौधे तो चल फिर भी नहीं सकते, तो वे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? और क्या हमारा और पेड़ पौधों का भोजन एक समान है? इसका उत्तर है नहीं। आइए हम एक उदाहरण द्वारा चर्चा करते हैं। मान लीजिए हमें अपना भोजन तैयार करना है, जैसे चपाती, और पेड़ पौधों का भोजन ग्लूकोज होता है, तो क्या दोनों में भोजन बनने की प्रक्रिया में कोई समानता है? आइए देखते हैं। मान लीजिए हमें चपाती बनानी है, तो हमें सबसे पहले क्या आवश्यक होगा? सबसे पहले आवश्यकता होती है कच्चा माल या रॉ मटेरियल की। तो हमें चपाती बनाने के लिए जो कच्चा माल आवश्यक है वह है आटा और जल। जबकि हम पेड़ों में देखें तो उनमें कच्चा माल जल है, जो जड़ों द्वारा भूमि से पत्तियों तक आता है, और दूसरा कच्चा माल कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायु से पत्तियों तक आते हैं। हमारे पास अब कच्चा माल तैयार है, तो अब हम दूसरी आवश्यकता क्या है? अब हमें आवश्यकता होती है भोजन बनाने का स्थान। तो हम अपना भोजन बनाने के लिए जिस स्थान का प्रयोग करते हैं उसका नाम है रसोई घर। क्या पौधों के पास भी रसोई घर है? जी हाँ, पौधों के सभी हरे भागों में हरित लवक उपस्थित होता है, इसी में पौधे का भोजन तैयार होता है। यह पौधों का रसोई घर है। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं। इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब हमारे पास कच्चा माल है, भोजन बनाने का स्थान है, तो अब हमें चपाती बनाने में अभी और क्या आवश्यकता है? अब हमें आवश्यकता होगी ईंधन की। ईंधन हम चपाती बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं लकड़ी, कोयला, उपले, रसोई गैस। इसके अलावा पेड़ पौधों को भी अपना भोजन तैयार करने के लिए ईंधन की आवश्यकता है, और उनके लिए ईंधन का कार्य करता है सूर्य का प्रकाश। अब हम जान चुके हैं कि भोजन बनाने के लिए पौधे की आवश्यकताएं भी हमारी आवश्यकता के समान ही है, और हम यह भी जान चुके हैं कि पौधे में भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है। आइए अब हम यह जानेंगे कि पौधे में भोजन कैसे बनता है।
पौधों द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश व पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं कि जड़ें भूमि से जल अवशोषित करके तने से होते हुए यह जल शाखाओं टहनियों से होते हुए यह पत्तियों तक पहुंचता है। इधर सूर्य का प्रकाश पत्तियों तक आ रहा है और वायुमंडल में उपस्थित गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों गैसों में से पौधे भोजन बनाने के लिए केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। यह गैस वायु से पत्तियों तक पहुंच रही है। आइए अब मैं आपको पौधे का यह भाग काट कर दिखाता हूं। देखिए, ये एक टहनी है, टहनी के साथ पत्तियां लगी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि टहनी में जल आगे बढ़ रहा है और यह जल टहनी से होते हुए पत्तियों में प्रवेश कर रहा है। आइए अब पत्ती का टहनी से जुड़े हुए भाग से अलग करके हम देखते हैं। यह आपके सामने एक पत्ती का मॉडल दिखाया हुआ है। यह भाग टहनी से जुड़ा हुआ था। अगर हम इस भाग को ध्यान से देखें तो ये नीला रंग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ से जल पत्ती के अंदर प्रवेश कर रहा है और यह मध्य सिरा से होता हुआ जल सिराओं द्वारा पत्ती के हर एक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। हम पत्ती की निचली सतह को माइक्रोस्कोप से देखें तो पत्ती की निचली सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं। इन्हें पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों से होते हुए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर प्रवेश कर जाती है। अब हमारे पास पत्ती के अंदर जल पहुंच चुका है। पत्ती के अंदर पर्णरंध्र से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कर गई है। इसके अलावा बाहर से सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है और पत्तियों के अंदर पर्णहरिम भी उपस्थित है। और अब ये सभी पत्ती के अंदर उपस्थित हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में प्रवेश करेंगे। आइए देखते हैं। यह पत्ती के अंदर हरित लवक का चित्र है। इस चित्र में आप देख रहे हैं यह हरे रंग का भाग जिसे हम ग्रेना कहते हैं, इसी के अंदर पर्णहरिम होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से स्टोमेटा से होते हुए ग्रेनम तक पहुंच रही है। इसी प्रकार जल जड़ों से ग्रेनम तक पहुंचा, सूर्य का प्रकाश ग्रेनम तक पहुंचा और इन सब के मिलने से यहाँ पर पौधे का भोजन ग्लूकोज तैयार हुआ। ग्लूकोज पौधे के विभिन्न भागों के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त भोजन तैयार होता है वह भोजन स्टार्च के रूप में सुरक्षित कर लिया जाता है, जिसे पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या अन्य समय पर उपयोग कर सकते हैं। भोजन बनने के दौरान स्टोमेटा से होते हुए ऑक्सीजन गैस बाहर वायु में चली जाती है। यह हमारे लिए प्राणदायी गैस है। हरित लवक में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। यह भाग सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे के लिए भोजन तैयार करता है। देखें यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन ग्रेना में तैयार होता है, जबकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन स्ट्रोमा में तैयार होता है। जो भोजन तैयार हुआ अब हरित लवक से पहले ये पत्तियों में पत्ती के हर एक भाग तक पहुंचेगा और उसके बाद ये पौधे के सभी भागों तक पहुंचेगा। आइए देखते हैं। यह भोजन हरित लवक से बाहर पत्तियों में दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप ये लाल रंग के देख पा रहे हैं। यह सिराओं और मध्य सिरा से होते हुए टहनियों, शाखाओं, तने से होते हुए जड़ों तक पहुंचता है। इस प्रकार पत्तियों द्वारा तैयार भोजन टहनियों, शाखाओं और तने से होते हुए जड़ों तक पहुंच रहा है। अतः
पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश व पर्णहरिम की उपस्थिति में पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना पौधों में भोजन बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, पौधों में भोजन कैसे और कहाँ बनता है, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक सीखते रहिए। थैंक यू।